सो हाय हसलर्स, हाउ द जोस। तो आप लोगों में से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में सुना ही होगा। इसका डेट अनाउंस हो चुका है और इस वीडियो में जानेंगे कि ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को कैसे आसानी से क्रैक किया जा सकता है। एक डिस्क्लेमर है इस वीडियो के लिए, ये वीडियो सिर्फ पीसी पूर्णिया स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक बनाए गए हैं। सबसे पहली बात, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए उसका रास्ता सही से पता होना चाहिए। अगर रास्ता सही से पता नहीं हो तो बहुत कठिन लगता है। तो आज उसी को आसान करने के लिए हमने ये इतना सारा लिख के रखा है। इसको वन बाय वन समझेंगे और कुछ समझने के बाद आपको लगेगा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कुछ नहीं है, बस इसको समझना ज़रूरी है कि ये कैसे कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहली बात है कि इसमें टीम बनाना पड़ता है और टीम बनाने के जो क्राइटेरिया है उसको सही से समझना ज़रूरी है। तो हर एक टीम में मिनिमम 6 मेंबर और मैक्सिमम भी 6 मेंबर, यानी कि आपकी टीम में 6 ही मेंबर होना चाहिए और मिनिमम 1 फीमेल। मिनिमम 1 फीमेल का मतलब कि टीम में कम से कम 1 फीमेल होना चाहिए और आप जितना रख सकते हो 2, 3 या 6 तक भी। और इसमें अदर कॉलेज से आप स्टूडेंट्स को नहीं ले सकते। अब जैसे आप अपने कॉलेज की टीम को बना रहे हैं तो दूसरे कॉलेज के बच्चे को इसमें शामिल नहीं, लेकिन आप अपने ही कॉलेज के अदर ब्रांच के अदर ईयर के सीनियर को ले सकते हैं। और इसमें लीडर भी आपको एक रखना पड़ेगा और लीडर आप उसी को बनाना जो थोड़ा फ्लुएंट हो, मैंने कि बोलने वोलने में इंग्लिश थोड़ा अच्छा से बोल लेता हो। अब ये नहीं कंपेयर करने लगना कि इंग्लिश बोलने में दूसरों से सबसे टॉप, मैंने आप जो 6 का टीम बनाए उस 6 टीम में से जो सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लुएंटली बोल सकता है और अच्छे से चीज़ों को समझा सकता है, क्योंकि वहाँ जो हैकाथॉन में कांटेक्ट करेगा वो लीडर से ही सब कुछ बातचीत करेगा। इन्हें कि 6 मेंबर उठा के पूछेगा, लीडर ही हमेशा सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तो लीडर को बोलने स्पीकिंग स्किल कहने का मतलब अच्छा होना चाहिए। और आप टीम में मैक्सिमम 2 मेंटर सकते और नहीं भी रख सकते, ये ज़रूरी नहीं है, वैसे रखना ही चाहिए। यदि आप कोई टीचर हो, आपके एचओडी और कोई इंडस्ट्री में आपके भाई और हो जो आईटी फील्ड जहाँ भी इंडस्ट्री में काम करता हो, उससे उसको आप मेंटर बना सकते हैं। मेंटर से यही होता है आपको सही गाइडेंस मिल जाए। और अभी तक के रूल के हिसाब से आप मैक्सिमम 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये बाद में डिपेंड करता है, चेंज भी हो सकता है। आज जो हम वीडियो बना रहे इसका डेट है 15 अगस्त, तो ये देख लीजिएगा। अभी तो फिलहाल 2 ही प्रॉब्लम, 2 काफ़ी ही है। ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर लीजिएगा तो फिर ये आप उसमें क्वालिटी नहीं दे पाइएगा। देखिए, अब सबसे पहले बात है कि आप SIH में स्मार्ट इंडिया का हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कॉलेज के थ्रू जाना पड़ता है। तो इसके लिए भाई कॉलेज का क्या लफड़ा है, तो इसको समझिए। आपके कॉलेज में एक इंटरनल हैकाथॉन होगा, उस हैकाथॉन में से जितना भी टीम पार्टिसिपेट करेगा, अगर उसमें से मैक्सिमम 30 ही टीम को कॉलेज SIH में रजिस्टर होने के लिए अप्रूव करेगा। तो अदर कॉलेज सब में जैसे कि 500-600 टीम रहता, तो वहाँ इंटरनल हैकाथॉन बहुत बड़ा मायने रखता है, तो उसको वहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है 30 टीम। तो अपने कॉलेज में तो देखो उतना 30 टीम नहीं हो पाएगा जितना भी हो, यानी कि कहने का मतलब अपने कॉलेज से जितना भी टीम अप्लाई करेगा सब यहाँ से कॉलेज के थ्रू वहाँ SIH के लिए अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन अब ये भी नहीं करना कि हम तो यहाँ सब मैंने कि शॉर्ट लिस्ट हो ही जाएंगे कॉलेज के थ्रू, यानी कि सोल्यूशन अच्छा देना, ताकि क्योंकि वहाँ जज सब बैठेंगे अपने कॉलेज में, वो आइडिया को थोड़ा एवल्यूशन, ये नहीं कि ऐसे कुछ दे दिया। सोल्यूशन में दम होना चाहिए, यानी कि आप थोड़ा उस पर मेहनत करके PPT बनाइएगा। 25+5 इसलिए लिखेंगे कि 25 टीम कॉलेज उसको भेजेगी और 5 टीम को वेट लिस्ट करके भेजेगी। अगर 25 में से कोई टीम कुछ कारणवश नहीं जा पा रही है तो ये 5 वेट लिस्टेड टीम कॉलेज के थ्रू SIH के लिए अप्रूव होती है। और हर एक पूरे SIH में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एडिशन का हैकाथॉन होता है। तो आपको जिसमें भी अच्छा लगे, आप यदि मैकेनिकल और इसी ओर से, तो आपको शायद ज़्यादा हेल्प हार्डवेयर में ही मिलेगी। कुछ जैसे रिमोट कंट्रोल कुछ बना दे या कुछ AI बेस्ड हार्डवेयर बना दे, तो हार्डवेयर में आप लोग देख लीजिए। अगर आपको वहाँ प्रॉब्लम लिस्टेड है, अभी तक में लगभग 200 प्रॉब्लम लिस्टेड हुआ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिला के, तो उसको अच्छे से एनालाइज कीजिएगा। आपके हिसाब से जो अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, आप जिस पे अच्छे तरह से सॉल्यूशन दे सकते हैं वही चूज कीजिएगा, ये नहीं कि कुछ भी चूज कर लीजिए। सॉफ्टवेयर में आपको पूरी तरह से एक सॉफ्टवेयर बना के देना पड़ता है, जैसे वेबसाइट हो गया, ऐप हो गया, है तो कुछ यूटिलिटी टूल हो गया जैसे कि एक्सटेंशन होता है, तो इस तरह का कुछ सॉल्यूशन देना पड़ता है सॉफ्टवेयर एडिशन में। तो अपने कॉलेज में जो अभी सिलेक्शन
सेशन होगा तो आपको बेसिकली एक 6 पेज का पीपीटी मिलेगा। उस पीपीटी में आपको पूरा सॉल्यूशन बना के देना पड़ेगा और इसी पीपीटी में आपको एक चार्ट जैसा कुछ डायग्राम, फ्लो डायग्राम भी बना के देना पड़ेगा कि आपका प्रोटोटाइप कैसे वर्किंग करता है। ये दोनों केस के लिए एप्लीकेबल है 6 पेज का पीपीटी। इसमें आपको पूरा अपना आइडिया का सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए आपको एक पीपीटी ये 6 पेज का पीपीटी। यदि आप 2 पे काम कर रहे हैं तो आपको 6 पेज का बना के देना पड़ेगा। अपने कॉलेज में लगभग 5 सितंबर के आसपास का इवैल्यूएशन हो जाएगा और टीम को शॉर्ट लिस्ट करके एसआईएच में रजिस्टर कर देगा। तो आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए और आइडिया को पढ़िए, एक एक करके एनालाइज कीजिए और सब टीम मेंबर मिल के उसको डिस्कस कीजिए। और टीम बनाने में झिझकिए मत, अप्रोच कीजिए, चाहे सीनियर होगी जूनियर को भी हेल्प ले सकते हैं और टीम अच्छा टीम बनाइए। और टीम ऐसा होना चाहिए कि डाइवर्स टीम होना चाहिए, जैसे कि ये नहीं कि आप 6 आदमी लिए 6 का 6 सिर्फ वेब डेवलपमेंट का फ्रंट एंड जानता है। आपको डाइवर्स टीम लेना पड़ेगा, जैसे किसी को वीडियो एडिटिंग आता है, किसी को पीपीटी बनाने में अच्छा होता है, कोई स्पीकिंग में अच्छा है और कोई कोडिंग में बैकएंड फ्रंट एंड में अच्छा है, तो उसको लेना है। यानी टीम आपको डाइवर्स बनाइएगा तभी आप जीत पाइएगा। तो इस टीम बनाने में आपको काफ़ी ध्यान रखना हो। जैसे ही कॉलेज आपको अप्रूवल दे देती है कि एसआईएच के लिए वहाँ पर रजिस्टर के लिए, तो लीडर के पास एक ईमेल जाता है उसको अकाउंट का क्रेडेंशियल्स। लीडर ही एसआईएच के पोर्टल पे लॉगिन करके सारा टीम डिटेल्स डालेगी और कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज किया उसका डिस्क्रिप्शन और सब कुछ डाल करके रजिस्टर करेगी। इस तरह से आपके टीम का नॉमिनेशन अब एसआईएच के पोर्टल पे हो जाता है। उसके बाद आपको हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए एसआईएच ने अलॉट किया है कि आप वो मैक्सिमम 500 ही टीम खुलेगी। अभी तो आप देखिएगा वहाँ टीम नंबर दिखा रहा होगा 00 बहुत में, क्योंकि अभी टीम सब रजिस्टर नहीं किया एसआईएच के पोर्टल पे। जैसे जैसे रजिस्टर होगा काउंट बढ़ते जाएगा। 500 काफ़ी टीम हो जाता है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, उतना होता है किसी में 500 फुल होता है। तो ये आप देखते रहिएगा आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी कितना टीम रजिस्टर किया है। उसके बाद एसआईएच को सभी कॉलेज से उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का टीम का रजिस्टर होने के बाद जब उसको 500, 200, 300 जितना भी टीम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए रजिस्टर होता है, उसके बाद एसआईएच थोड़ा टाइम लेके उसको इवैल्यूएशन करती है। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक के लिए वो अपना 5 फाइनल टीम इसका मतलब सेलेक्ट करती है कि उसी 5 फाइनल टीम को पीपीटी के बेस पे, अभी तक कोडिंग वोडिंग का कुछ नहीं हुआ, बस वो पीपीटी के बेस पे ही मैंने उसका इवैल्यूएशन करी, किसका आइडिया अच्छा है, कौन अच्छे तरह की सोल्यूशन को अप्रोच किया है। उस 5 टीम को सेलेक्ट करती है। उसके बाद 5 टीम को ईमेल सब कुछ चल जाती है। उसके बाद वहाँ प्रिपरेशन कराती है, कैसे वहाँ हैकाथॉन में पार्टिसिपेट, ये एसआईएच सब कुछ कराती है। उसके बाद जिस दिन फाइनल ग्रैंड फिनाले होगा उस दिन 5 टीम को किसी जगह पे बुला करके 5 टीम से वो सॉल्यूशन वहाँ लाइव बनवाता है। वहाँ कोडिंग वोडिंग जितना भी, यदि आप हार्डवेयर है तो हार्डवेयर एडिशन में वहाँ हार्डवेयर भी सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद लगभग ये 38 घंटे का हैकाथॉन होता है। आपको कंटिन्यूसली 38 घंटे काम करना पड़ेगा उस सॉल्यूशन की तरफ। जो सबसे अच्छा उस 38 घंटे में वो अच्छा सॉल्यूशन बना के दे देता अपने आइडिया के अनुसार, तो उस टीम को वो फर्स्ट टीम सेलेक्ट करती है। उसके बाद प्राइज और उसको फर्दर उस आइडिया पे और काम करने के लिए इंटर्न के रूप में भी रख लेता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट या तो कोई गवर्नमेंट बॉडी देती है या तो कोई प्राइवेट, तो वो फर्दर वो उसका काम होता है जो कंपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबमिट किया है। तो यहाँ तक आप सारा खेल समझ गए कि कैसे एसआईएच में रजिस्टर होता है, कैसे टीम बनता है। तो अब कुछ टिप्स देख लीजिए कि ये, क्योंकि मैंने भी पिछले साल पार्टिसिपेट किया था, हम लोग का भी 6 नंबर पे आके वेट लिस्ट में ही आइडिया रह गया था, सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो उस हिसाब से हम लोग जो गलती किए थे उसको एनालाइज करके इस बार का समरी है। देख टिप्स में हाला यही है कि आपको डुप्लीकेट सोल्यूशन नहीं बनाना। अब जैसे है कि एजुकेशन में सुधार करना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि एजुकेशन में हम ऑनलाइन मोड बना देंगे, वेबसाइट बना देंगे, वो ऑलरेडी है, उसमें आप और क्या इन्हेंस कर सकते हैं। आपको अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से सोल्यूशन देखना पड़ेगा। अभी करंट में कौन सा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसमें और क्या सुधार करना है, तो उसको आप एनालाइज करते हुए सोल्यूशन देना। तो डुप्लीकेट सोल्यूशन का मतलब समझ गए। अब एग्जिस्टिंग सोल्यूशन को नहीं बनाना, उसके आगे हो सकता है आपसे कुछ, तो वो सोल्यूशन दीजिए। और सोल्यूशन पे रिसर्च करने के लिए आप ChatGPT तो यूज कर सकते। उसके बाद ये लाइन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल इसी कारण हम लोग का शायद 6 नंबर में रह गया था वेट लिस्ट में। पीपीटी जो बनाइएगा तो उसमें तो आप ग्राफ और डायग्राम, फ्लो चार्ट तो दीजिएगा ही, आपका कैसे प्रोटोटाइप वर्किंग करेगा। साथ ही साथ एक लिंक डाल दीजिएगा पीपीटी में ही, क्लिकेबल लिंक, वो आप वीडियो का, उस वीडियो में ये समझा दीजिएगा कि कैसे आपका मॉडल वर्क करेगा।
आप में से कोई वीडियो एडिटर होगा तो उसको एनिमेशन और आता होगा तो एनिमेशन यूज कर लीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ऐसे जैसे ब्लैक बोर्ड पर ऐसे समझा दीजिए, या नहीं तो कोई फ्लो डायग्राम ले करके उसको ऐसे समझा दीजिए। तो उस हिसाब से आप वीडियो बना लीजिएगा, क्योंकि वहाँ जो इवैल्यूएशन के लिए आपका PPT यहाँ 500 टीम जब आएगा तो PPT को जो इवैल्यूएशन उन लोग बहुत कम टाइम होता है, एक PPT को 2-3 सेकंड देखता है, तो उन लोग को ज़्यादा आसानी होता है अगर कोई वहाँ वीडियो लिंक डाल देता है, क्लिक करके तुरंत देख लेता है और समझ लेता है कि इसका आइडिया कैसे वर्क करेगा। तो ये मस्ट है, इसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, वीडियो बनाना कंपलसरी कीजिए। उसके बाद गुड मेंटर, यानी कि आप जो यहाँ बताए थे आप मैक्सिमम 2 मेंटर रख सकते हैं। तो मेंटर देखिए आप हम सजेस्ट करेंगे कि आपके जैसे कोई बड़े भाई हो, दोस्त के दोस्त बड़े हो, तो वो सब इंडस्ट्री में भी कहीं काम करता होगा तो उससे हेल्प लीजिए, उसको मेंटर बनाइए, क्योंकि वो इंडस्ट्री में तो अच्छे से आपको गाइड कर देगा कैसे अभी कोई भी प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। नहीं तो आप कॉलेज के भी टीचर और से भी हेल्प ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और लास्ट ChatGPT तो आपको यूज करना है। आप जैसे कि आइडिया ही सबमिट करेंगे, उसको आइडिया पर रिसर्च करने के लिए ChatGPT यूज कीजिए, और ChatGPT का स्मार्टली यूज कीजिए। अब जैसे ChatGPT से आप कोडिंग भी लिखवा सकते हैं, कोडिंग लिखवाइए लेकिन स्मार्टली लिखवाइए। अगर ChatGPT का एक भी झलक रह गया कमेंट तो वहाँ तुरंत जज पकड़ ले, क्योंकि ChatGPT आजकल एक 5 साल का बच्चा भी यूज कर रहा है, वो भी उसका ChatGPT का जो सोल्यूशन देता है उससे वाकिफ़ है वो कैसे कैसे देता है, कैसे कैसे कमेंट करता है, इसलिए इसको स्मार्टली यूज कीजिए, कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम लोग पार्टिसिपेट क्यों करें, इसका क्या फ़ायदा है, तो देखिए आपको फ़ायदा बताते हैं। सबसे पहली बात तो आप जब आप ग्रैंड फिनाले के लिए सेलेक्ट होंगे तो आपको जब फर्स्ट आ जाइएगा फर्स्ट पोजीशन पे तो 1 लाख तो मिलेगा ही, ये तो, और 1 लाख ये पूरे टीम को मिलेगा, ना कि आपको सिर्फ एक मेंबर को। तो ये बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि 1 लाख क्या सिर्फ एक मेंबर को मिलना है, पूरे टीम को मिलता है। और दूसरी बात आपको न्यूज़ कवर होगा, जैसे आप ही कॉलेज में से ही आपका यदि PPT सिलेक्शन SIH में हो जाता है, अगर सिर्फ PPT सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ लोकल न्यूज़ में पूरा कवर मिल जाता है कि ये बच्चे ने क्या आइडिया सेलेक्ट हुआ है, तो न्यूज़ कवर हो गया। अगर आप ग्रैंड फिनाले जीत के आते हैं तो उसके बाद तो आपको नेशनल न्यूज़ में भी कवर मिलता है। तो ये भी बड़ी बात है कि आप अपने आप को किसी न्यूज़पेपर में या अगर ग्रैंड फिनाले के मैंने फर्स्ट होके आ जाते हैं तो फिर तो यहाँ आपको पूर्णिया का जितना भी न्यूज़पेपर सब में आपका पूरा फ़ोटो छपेगा। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट होता है कि आपका न्यूज़ में फ़ोटो नाम और आना। और जब आप सिर्फ पार्टिसिपेट करके सिर्फ आपका आइडिया ही सेलेक्ट हो जाए तो वो आप रिज्यूमे में भी लिख सकते हैं कि रनर ऑफ SIH, अगर फर्स्ट आ गए तो तब तो और बेटर है, SIH ग्रैंड फिनाले विनर, ये सब। तो ये रिज्यूमे में आपको और अच्छा और तगड़ा रिज्यूमे बना देता है, आपको कंपनी में बेटर प्रेफरेंस मिलेगा कि आपने हैकाथॉन में टीम के साथ काम करके आया है। तीसरी बात, आप वहाँ जैसे अभी कॉलेज में ही आप पार्टिसिपेट कीजिएगा तो आपको बहुत सारे सीनियर से भी कनेक्शन मिलेगा, उन लोग से बात कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आगे अभी क्या क्या हो रहा है, अभी करंट सिचुएशन क्या है मार्केट का। कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे आप SIH में मैंने आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर सेलेक्ट होगी 5 टीम में आ जाता है तो वहाँ भी अगर जाइएगा पार्टिसिपेट करने तो वहाँ भी बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ से भी आपका कनेक्शन बनेगा। ये कनेक्शन इसलिए बोलना ज़रूरी है क्योंकि यही कनेक्शन आपको रेफरल भी कहीं कंपनी में दिला सकती है, कोई अच्छा गाइडेंस भी मिल जाता है। जो इंडस्ट्री में काम करता है उसका लेवल से जब आप कनेक्ट होते हैं ना तो आपको एक जो ग्रोथ मिलता है ना वो काफ़ी होता है। 5वां चीज़ आपको एक्सपीरियंस, हैकाथॉन में जाने से एक्सपीरियंस होता है, वो भी एक नेशनल लेवल हैकाथॉन है। तो आप समझ सकते हैं आप नेशनल लेवल हैकाथॉन में जा रहे पार्टिसिपेट कर रहे, वहाँ का जो एक्सपीरियंस होगा, ये जो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं 4 साल का, इसको आप कभी नहीं भूलिएगा। ये एक्सपीरियंस आगे भी आपको काम आएगा। ये एक्सपीरियंस आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाता है कि हाँ मैं एक किसी भी चीज़ का मैं सोल्यूशन बना सकता हूँ। और सबसे लास्ट में है कि आपका जैसे टीम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट होगी 5 टीम में आएगा तो आपको जो जहाँ भी सेंटर अलॉट होगा वहाँ जाने के लिए फ्री ट्रेवल, फूड, ये सारा चीज़ तो अलॉट ही है। ट्रेन का टिकट और फूड और रहने खाने का जितना खर्चा पड़ेगा सब SIH प्रोवाइड करता है। यहाँ तक कि आपके जो मेंटर होंगे, मेंटर का भी खर्चा SIH प्रोवाइड करेगी। सो ओवरऑल आप समझ गए कि कैसे ये SIH काम करता है, कैसे। अब आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा कि
SIH को उतना बड़ा चीज़ नहीं, बस रास्ता सही से पता होना चाहिए। इसी को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया था। और देखिए, अगर राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है तो राइटिंग देख लीजिएगा। और अगर फिर भी मुझसे कोई समझाने में गलती हो गई होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं, जाइए SIH 4 के आइए। ऑल द बेस्ट।